दोस्तों, एक समय की बात है, भोलेनाथ ने माता पार्वती को उनके पुनर्जन्म की बात याद कराने के लिए तीज की कथा सुनाई। भगवान शिव ने कथा सुनाते हुए कहा, पार्वती, तुम मुझे पति के रूप में पाना चाहती थी। इनके लिए तुमने हिमालय पर्वत पर कठोर तप किया था। तुमने बरसात, सर्दी आदि कष्टों को सहा, जिससे देखकर तुम्हारे पिता बेहद दुखी थे। एक बार भगवान विष्णु ने कहने पर देवर्षि नारद तुम्हारे घर गए और उन्होंने तुम्हारे पिता से कहा, विष्णु भगवान आपके पुत्री से विवाह करना चाहता है। आपकी क्या राय है? यह सुनकर पर्वतराज बेहद खुश हुए और अपने पुत्री का विवाह भगवान विष्णु से करवाने की तैयार हो गए। यह समाचार नारद जी ने विष्णु भगवान को दिया, लेकिन जब ये बात तुम्हें पता चली तो तुम नाराज हो गई, क्योंकि तुमने घोर तप किया था और तुम मन ही मन मुझे अपना पति मान चुकी थी। यह बात तुम्हें अपनी सहेली को बताई, तब उसने तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हें एक घर में छुपा लिया। वह घर ऐसा था जहां तुम्हारे पिता कभी नहीं पहुंच सकते थे। इस समय तुम लगातार वन में तप करती थी। पर्वतराज तुम्हारे नाम मिलने से वे बहुत चिंता में थे। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए तो तुम नहीं मिली तो वह नाराज हो जाएंगे। भोलेनाथ, माता पार्वती, तुमने धरती पाताल एक कर तुम्हारे पिता तुम्हें नहीं ढूंढ पाए, क्योंकि तुम उस एक वन में, उस गुफा में अंदर मेरी आराधना कर रही थी। तुमने एक देव का एक शिवलिंग बनाया। तुम्हारे तप से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी मनोकामना पूरी करने का विचार किया। इस बीच तुम्हारे पिता तुम्हें खोजते हुए गुफा में पहुंच गए। तुम्हें वहां देखकर पर्वतराज बेहद खुश हुए। तुमने अपने पिता से कहा, तुमने कहा मुझे अपना वर चुना है और इसके लिए घोर तप किया है। आज यह तप सफल हो गया है। भोलेनाथ ने मेरा वरण कर लिया है। अगर आप मेरा विवाह शिवजी को से करने तैयार हैं तो मैं आपके साथ चलूँगी। यह सुनकर पर्वतराज तुम्हारा विवाह मुझसे करने को तैयार हो गए। इसके बाद उन्होंने विधि विधान से हमारा विवाह संपन्न कराया। हे पार्वती, जिस तरह तुमने यह मेरा कठोर व्रत किया और हमारा विवाह संपन्न हुआ, इसी तरह अगर कोई स्त्री इस हरियाली तीज का पूरी श्रद्धा से करती है तो और निष्ठा से करती है तो मैं उसे मनवांछित वर दूंगा और अखंड सौभाग्य का वरदान दूंगा। जय भोलेनाथ।